बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज का हमारा टॉपिक है पीएम है। जैसे कि 152 लॉन्ग कोर्स अनाउंस होने वाला है और पैफ और नेवी के जितने भी इनिशियल टेस्ट होते हैं उसमें वर्बल का जो पोर्शन होता है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल के क्वेश्चन है वो मैंने मिक्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो विद एक्सप्लेनेशन मैं उनके आंसर बताऊँगा और बताऊँगा कि किस मेथड के तहत जो है ना वो सॉल्व होते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बस डिफरेंट जो है ना वर्बल क्वेश्चन पिक किए और उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह जो है ना आपने सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आपको इंतहाई ज़्यादा हेल्प करेगी इनिशियल टेस्ट में, चाहे वो आपका पाक आर्मी का PMA 152 है या TCC है या पैफ है या नेवी है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्राइस ऑफ द 5 पेंसिल इज 75 देन द प्राइस ऑफ द 9 पेंसिल्स विल बी। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसको डोजन एंड एक्स कहते हैं। पेंसिल और डोजन एक्स के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि पूछा गया है कि 5 जो पेंसिल्स हैं उसकी कीमत जो है वो 75 है और 9 पेंसिल्स की कीमत कितनी होगी। तो आपने सबसे पहले एक पेंसिल की जो कीमत है वो निकाल लेनी है। तो 1 पेंसिल की प्राइस को निकालने के लिए आपने क्या करना है जी, 75 को आपने डिवाइड कर देना 5 पे। तो हमें पता चल जाएगा कि एक पेंसिल की कीमत जो है ना वो कितनी है, 5 1 5 और उसके बाद जी 5 5 25। तो एक पेंसिल की जो प्राइस है हमारे पास वो निकल के आती है 15। तो 9 पेंसिल्स की कीमत 9 पेंसिल्स की कीमत कितनी होगी? अगर एक पेंसिल की प्राइस जो है ना वो 15 रुपये है तो आप 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 150 बनता है। तो हमने 9 की प्राइस मिलने तो 15 माइनस कर दे, 135 जो है ना हमारे पास आंसर बनेगा। आपने 15 को मल्टीप्लाई करना 9 से। तो इस तरह ये डोजन एंड एक्स वाले जितने भी होते हैं जिसमें पेंसिल्स का भी होता है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो गूगल मीट पर हमारी कंडक्ट होती हैं। डेली क्लास 8:30 से लेकर 9:30 तक होती है। ये जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा रमज़ान के अंदर। तो 22 मार्च से हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है PMA 152 लॉन्ग कोर्स की और TCC की। तो आप जो भी आप में से कोई TCC की या PMA जो है ना 152 लॉन्ग कोर्स की क्लास लेना चाहता है तो वो मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप का मैसेज कर दे। उसमें आपके वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक ये तीनों पोर्शन कवर करवाए जाएंगे और साथ साथ जो है ना आपके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उस नोट्स के बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। गूगल मीट पर जो है ना वो डेली क्लास हुआ करेगी। रमज़ान में टाइमिंग चेंज हो जाएगी, जिस तरह कैंडिडेट कहेंगे तो उसी हिसाब से जो है ना आपको क्लासेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रीली और टेस्ट भी और लिया जाएगा। लेकिन आपकी जो टोटल फ़ी होगी वो 2500 होगी, जिसमें नोट्स वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होगा, क्लासेस इंक्लूड होंगी, टेस्ट भी इंक्लूड होगा। तो चलते हैं जी आगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा है। आगे चलते हैं जी। इफ़ आ बास्केट हैज़ 35 मैंगोज एंड एप्पल्स, आई थिंक सेकंड नंबर जो ना मिस होगा जी। इफ़ 600 रुपीज़ डिवाइड बिटवीन अकमल एंड जमाल इन द रेशो ऑफ 2:3 देन द अकमल विल गेट। अब देखिए रेशो के हिसाब से जो है ना वो 600 को डिवाइड किया गया अकमल और जमाल के अंदर। तो अकमल को कितने मिलेंगे और इस रेशो के साथ। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ, अगर ऐसा कोई भी रेशो वाला आ जाता है तो इसका मतलब 2:3 का मतलब ये होता है कि आपने अगर रेशो को प्लस करें तो 2 + 3 को आपने प्लस करना है। तो इसका मतलब है जी 5, यानी कि आपने 600 के 5 हिस्से करने हैं। उसमें से 2 हिस्से जो हैं वो आपने किसको दे देने हैं? अकमल को, और 3 हिस्से जो है वो जमाल को दे देने। क्योंकि अकमल पहले नंबर पर है तो 2 पहले नंबर पर लिखा हुआ है, जमाल का नाम दूसरे नंबर पर है तो रेशो 3 है, यानी कि जमाल के लिए 3 रेशो है और अकमल के लिए 2 रेशो है। तो इसका मतलब है कि 600 के आपने 5 हिस्से करने हैं, उसमें से 2 हिस्से आपने अकमल को दे देने हैं और 3 हिस्से आपने जमाल को दे देने हैं। तो 600 के 5 हिस्से आप किस तरह करें कि 600 पे जब आप डिवाइड करते हो 5 बंदों के दरमियान, 600 को जब आप 5 फ्रेंड है समझे तो उसमें से एक फ्रेंड को आपने कहा कि आपको 2 हिस्से मिलेंगे और एक को आपने कहा कि 3 हिस्से मिलेंगे। 600 को आपने 2 दोस्तों के दरमियान जो है ना वो 5 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब 5 पे डिवाइड करें जी 600 को तो हमारे पास आ जाता है जी 5 1 5 और इधर चला जाएगा 5 1 5 और यहाँ पर चला 10 5 2 10 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 120 जो है ना वो एक पर हेड जो कितना है वो 120 है। तो अकमल को कितने हिस्से मिलने हैं? 2 हिस्से। तो 120 प्लस 120 तो कितना बन जाता है? 240। तो ये हमारे पास आंसर है। आप इनको प्लस करके चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि 5 हिस्से आपने टोटल करने हैं। तो 120 को 5 दफ़ा जब आप प्लस करेंगे तो वो कितना बनेगा? वो 600 ही बनेगा। तो उसमें से 2 हिस्से जो है मैंने किसको दे दिए? अकमल को, और 3 हिस्से मैंने किसको दे दिए? वो जमाल को। तो हमें अकमल का आंसर बताना था, वो 240 है और 600 में से 240 माइनस करें तो जितना बचता है वो हम जमाल को जो है ना वो हिस्सा दे देंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बास्केट हैज़ 35 मैंगोज एंड एप्पल्स, मैंगोज आर 9 मोर देन एप्पल्स। मतलब एक बास्केट है उसके अंदर 35 जो है ना वो आम और
सेब हैं, तो उसमें से जो मैंगोज़ हैं यानी कि आम है वो 9 ज़्यादा हैं एप्पल की बानिस्बत। तो हमारे पास कितने एप्पल्स आर प्रेजेंट इन द बास्केट। अब देखें यहाँ पर मैंगोज़ जो है ना वो 9 ज़्यादा है हमारे पास। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपने जो ज़्यादा वाला होता है वो सबसे पहले माइनस कर देना होता है। तो 9 को आपने 35 में से माइनस करें, तो 35 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 26। अब इस 9 को जो है ना वो आप इग्नोर कर दें एक दफ़ा, तो 26 है। इसका मतलब ये है कि आपने अब एप्पल और मैंगो जो है ना वो हाफ हाफ कर लें। 26 के हाफ हाफ किए तो इसमें से 13 जो है ना वो मैंगो बन जाते हैं और 13 ही हमारे पास जो है ना वो एप्पल बन जाते हैं। अब आपने देखना है जी 9 किसके ज़्यादा है। मैंगोज़ आर 9 मोर देन एप्पल्स, यानी कि जो 9 है वो आम 9 ज़्यादा है। तो मैंगो के अंदर जो है ना आपने 9 प्लस कर देना, तो 13 में जो है ना वो आपने 9 प्लस कर देना। तो हमारे पास जो है ना वो जितना आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो गया, वो मैंगो हो गए। और हमें उन्होंने पूछा गया जी एप्पल्स कितना होगा, तो सीधा सीधा हमें पता चला कि एप्पल जो है ना वो 13 होंगे। तो इस तरह आपने करना है कि सबसे पहले जो भी आपके पास होगा आपने उसको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के बाद आप उनको आपस में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके बाद जो ज़्यादा जो आपने माइनस किया होगा वो एक पे आपने प्लस कर देना है। जैसे मैंगोज़ ज़्यादा 9 थे तो मैंगो के अंदर मैंने 9 को प्लस कर दिया और एप्पल जो था वो हमारे पास 13 का 13 ही रह गया। तो इस तरह आपने इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेना। इफ़ अ कार कवर्स 15 किलोमीटर इन अ लीटर एंड 1 लीटर कॉस्ट Rs90 देन हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 450 Rs पेट्रोल। मतलब एक कार जो है वो 15 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर करती है और हमारे पास 1 लीटर की जो प्राइस है वो 90 रुपये है। तो उन्होंने कहा है जी 450 रुपये का अगर पेट्रोल डलवाएं तो कार जो गाड़ी है जो कार है वो कितना ट्रैवल करेगी। तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर ये है कि 90 रुपये का जो है ना वो 1 लीटर है, तो 450 रुपये से मुराद कितने लीटर बनते हैं। तो आप 90 को जो है ना 90 को 450 पे जो है ना डिवाइड करें तो हमारे पास पता चल जाएगा कि जो है ना वो लीटर की प्राइस क्या बनती है। जब आप 9 कितने लीटर बनता है, जब आप ये 0 से 0 कट जाएंगे 5 9 45, यानी कि इसका मतलब ये है कि जी 5 लीटर है। अब 450 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल आएगा, 5 लीटर पेट्रोल आएगा। और 1 लीटर में वो कितना ट्रैवल करती है, 15 किलोमीटर। अगर 1 लीटर में कार 15 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो 5 लीटर के अंदर वो कितना ट्रैवल करेगी। तो 5 को आपने 15 पे जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना, तो हमें पता चल जाए जी कि 75 किलोमीटर जो है ना वो 15 लीटर में कार ट्रैवल करती है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये एक मुश्किल तरीके से दिया गया कि जी आपको 2/3 ऑफ 1/4 ऑफ 89 इस, यानी कि आपने 89 का 1/4 हिस्सा निकालना है, फिर उसका आपने 2/3 हिस्सा निकालना है। तो इसमें से आप इनको जो है ना इकट्ठा भी कर सकते हैं या अलग-अलग भी कर सकते हैं। मैं इनको इकट्ठा भी करके आपको बता देता हूँ। जिस सबसे पहले आपने इस तरह जी 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या है 1/4 है और मल्टीप्लाई बाय 89, ठीक है। तो आप इनको आपस में कर सकते हैं जी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 और ऊपर से 2 का 2 रह जाएगा और साथ में हमारे पास 89 मल्टीप्लाई बाय 2 आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 2 से मैं इसको काट देता हूँ तो हमारे पास 1/6 मल्टीप्लाई बाय क्या बन जाएगा 89। अब 6 को 89 पे जब हम जो ना 6/6 एंड ये 14 पॉइंट समथिंग जो है ना हमारे पास आंसर आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा पॉइंट के बाद क्या बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह भी कर सकते हैं। और एक हिसाब ये होता है कि आप जी ने 89 में से पहले क्या है जी 1/4 है, तो आप 4 पे पहले डिवाइड कर ले, तो जो आंसर बनेगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना 2/3 के साथ। तो इस तरह भी आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं। ओड 1 आउट ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसमें कौन सा जो है ना वो इनसे डिफरेंट है, तो वो है 9। इसकी वजह यह है कि 3 5 और 7 ये तीनों डिजिट ऐसे हैं जिस पे जो किसी डिजिट पर डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने ही सेल्फ डिवाइडेड है। यानी कि 3 को आप 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे नहीं कर सकते, 5 को 2 पे नहीं कर सकते, 3 पे नहीं कर सकते और 4 पे भी नहीं कर सकते। इसी तरह 7 है। लेकिन 9 जो है 9 एक तो 9 पे डिवाइड हो जाता है और एक 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज़ द आंसर कि 9 जो है ना हमारे पास वो चूज़ ऑड 1 आउट में से है। इफ़ अ फूड इज़ टू ईट दैन द बुक इज़ टू, यहाँ पर ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पिक किया है। ख़ासतौर पे पैफ के जो GDB है पायलट, तो GD पायलट जो है वो 30% ऑफ 100 इज़, तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 इस 0 से कट जाएगा और 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30% ऑफ 100 का जो हमारे पास 30 ही आंसर आता है। ये हर एक को पता है। तो अगर यहाँ पर 1000 होता तो 300 बन जाना था ईजिली। ये आप इस तरह जो है ना परसेंटेज को अंदाजे से कर सकते हैं। लास्ट वन है जी इस्लामाबाद इज़ टू पाकिस्तान एंड काबुल इज़ टू। अब इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है, तो काबुल किसका कैपिटल है, तो वो अफ़गानिस्तान का है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत जो है ना इनकी समझ आ गई होगी। और अगर कोई बात पूछने वाली आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने नंबर आपको व्हाट्सएप का शेयर कर दिया था,
आप वहाँ पर मुझसे रब्ता करके क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।